मित्रों, हनुमान चालीसा व्यक्ति की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति को बढ़ाती है। वह अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र, दृढ़ निश्चयी और कड़ी मेहनत करने वाला बन जाता है। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जिनके विचार हमेशा सीमित रहते हैं या जिनमें रचनात्मकता की कमी होती है और जो इसे खोलना चाहते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से साधक अपने मन को खोल सकता है और उसे विश्वास होने लगता है कि कुछ भी और सब कुछ संभव है। यह साधक के सूक्ष्म शरीर की दिव्यता को भी बढ़ाता है। हनुमान चालीसा उन नए साधकों के लिए सबसे शक्तिशाली साधना है जो अभी साधना की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं और अपने जीवन में बहुत जल्दी बड़े बदलाव लाना चाहते हैं। हनुमान चालीसा एक शांतिदायक स्तोत्र से कहीं अधिक है। इसके नियमित पाठ से साधक को अनेक दिव्य चीजें प्राप्त हो सकती हैं। वैसे तो हनुमान चालीसा पढ़ने की कई विधियां हो सकती हैं, लेकिन मैं अब हनुमान चालीसा पढ़ने की विधि बताऊंगा जो अनुभव सिद्ध हैं और सबसे त्वरित परिणाम देने के लिए जानी जाती है। साधक को अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे साधना शुरू करने के दिन से ही अपने जीवन में सभी प्रकार के आलस्य, बहाने और अशुद्धता का त्याग करना होगा। अपने जीवन में भगवान हनुमान की पूजा शुरू करने के बाद साधक को उनकी पूजा या अन्य कार्यों के संबंध में बहुत जिम्मेदारी और अनुशासित व्यवहार करना होता है। हनुमान उपासना में आलस्य या अशुद्धता के लिए कोई स्थान नहीं है। साधना विधि प्रयोग किसी भी महीने के किसी भी शनिवार से शुरू करें। आप इसे मंगलवार से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शनिवार से शुरू करना बेहतर विकल्प है। साधक को यह प्रयोग सूर्यास्त के 30 मिनट के अंदर शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले उसे अपने शौचालय में जाकर बिना किसी प्रकार का आलस्य दिखाए खुद को पूरी तरह से साफ कर लेना चाहिए। सबसे पहले उसे 4 बार मुंह में पानी भरकर कुल्ला करना चाहिए। फिर उसे अपने चेहरे पर पर्याप्त पानी छिड़कना चाहिए और अपना चेहरा और कान साफ करना चाहिए। इसके बाद व्यक्ति को अपनी दोनों भुजाओं को कोहनी तक 4 बार धोना चाहिए। फिर उसे अपने पैरों और टांगों को घुटनों तक 4 बार धोना चाहिए। इसके बाद वह अपने हाथ पैर कपड़े से पोंछ सकता है, चेहरा वैसे ही छोड़ देना चाहिए। इसके बाद उसे अपने पूजा कक्ष में जाकर हर जगह गौमूत्र छिड़कना चाहिए। साथ ही उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उस कमरे से सभी अनावश्यक वस्तुएं हटा दी गई हों। फिर उसे कुश के आसन या लाल मखमल के आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। अगर साधक कुश का आसन लगाए तो बेहतर है। वस्त्र पूरे शरीर को ढकने वाले होने चाहिए, खुले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है। फिर एक ताम्रपात्र में तिल के तेल का दिया और 2 अगरबत्ती जलाएं। अब भगवान गणेश, उमा, शिव, नारायण, सूर्य, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सीता और भगवान राम की मानसिक पूजा करें। फिर उसे दीपक, धूप और लाल फूल अर्पित करना चाहिए। साथ ही उसे 10 रुपए की दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस पैसे का इस्तेमाल बाद में चोला, प्रसाद आदि चढ़ाने या हवन सामग्री खरीदने में किया जा सकता है। फिर जो भी आप चाहते हैं उसके लिए मानसिक संकल्प लें। अगर आपकी कोई सामान्य इच्छा है, जैसे कि मुक्ति की कठिनाइयां या ग्रह बाधा, तो उसके लिए मानसिक संकल्प लिया जा सकता है। यदि आपकी कोई विशिष्ट इच्छा है, जैसे किसी विशेष कार्य की पूर्ति या किसी विशिष्ट इच्छा की पूर्ति, तो उसकी विधि के अनुसार संकल्प लें। यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि आपकी एक से अधिक इच्छाएं हैं, तो आप एक बार में सभी इच्छाओं की पूर्ति का संकल्प नहीं ले सकते। इसके अलावा जब आप किसी विशेष इच्छा के लिए संकल्प लेते हैं, तो सारी मंत्र ऊर्जा केवल उसी एक इच्छा की पूर्ति में लग जाती है। उसके बाद यदि आप अपनी इच्छाएं बदलते हैं या बीच में कई चीजें मांगते हैं, तो यह काम नहीं करेगा।
यदि आपकी एक से अधिक इच्छाएं हैं तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में स्थिरता की आवश्यकता है, जिसके लिए साधक को बस मानसिक संकल्प लेना चाहिए और जब शुरू करना चाहिए। मानसिक या सविधि संकल्प लेने के बाद साधक अपनी इच्छा पुनः हनुमान जी से कहे। सबसे पहले आपको अपनी समस्याओं या कठिनाइयों के बारे में हनुमान जी से बात करनी चाहिए और फिर उनसे अपनी समस्याओं का अंत करने या अपनी कोई भी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप नौकरी पाने या नया व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक हैं लेकिन इसे पाने में असमर्थ हैं या ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आपको उनसे यह साझा करना चाहिए कि आप वर्तमान में किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और यह आपके लिए कैसे कठिन हो रहा है। उनसे अनुरोध करें कि वे आपके जीवन से उन सभी कठिनाइयों को दूर करें और शांति और खुशी लाएं, और उन चीजों को प्राप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साधकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जिस पर बहुत से लोगों या किताबों में ध्यान नहीं दिया जाता या जिसके बारे में बात नहीं की जाती, वह यह है कि अगर आपकी सामान्य इच्छा है तो यह ठीक है। हालांकि अगर आप इसे किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको यह नहीं कहना चाहिए कि मुझे यह अमुक चीज मिल गई तो भी मैं ठीक हूँ, और अगर मुझे यह नहीं मिली तो भी मैं ठीक हूँ। यदि आप कोई चीज चाहते हैं तो आपको उसके लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। यदि आप जो मांग रहे हैं उसके योग्य हैं और यदि इच्छा यथार्थवादी है तो उस इच्छा की पूर्ति में कोई संदेह नहीं है। हालांकि आपकी सनक और कल्पना के अनुसार अवास्तविक इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इस प्रकार साधक को प्रतिदिन उसके हाथ जोड़कर अपनी इच्छा उससे कहनी चाहिए। आपको इस बात में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और इससे आपको क्या भावनाएं महसूस होती हैं, और फिर अपनी इच्छाओं के बारे में बोलें। बहुत से लोगों की आदत होती है वह कि वे अपनी इच्छाएं कहते समय अपने हाथ इधर-उधर हिलाते रहते हैं। कुछ लोग अपनी उंगलियां आपस में भी मिला लेते हैं, ऐसा मत करो। आपको अपने हाथों को हृदय चक्र के पास ठीक से और कसकर जोड़ना चाहिए। इसे आवाहन मुद्रा कहा जाता है, जिसमें भगवान का आह्वान किया जाता है। फिर व्यक्ति को अपनी इच्छाएं कहने के लिए पर्याप्त समय लेना चाहिए। पृथ्वी पर लाखों लोग भगवान हनुमान के उपासक हैं। उनमें से अधिकतर लोग अपनी इच्छाएं केवल अपने दिल में ही रखते हैं, भगवान के सामने उसे स्पष्ट रूप से नहीं कहते। इसके अलावा ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी इच्छाएं भगवान के सामने ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहते हैं। इन लाखों स्वरों में से आपकी आवाज सबसे ऊंची होनी चाहिए और सबसे पहले भगवान हनुमान तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए आपको अपनी इच्छा बहुत जोर से और स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता है। आपको चिल्लाने या 10 अन्य लोगों को अपनी इच्छा सुनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी आवाज और आपके शब्द स्पष्ट, विशिष्ट, सटीक और आपके विचारों से मेल खाने वाले होने चाहिए। आपके विचार उसके सामने वैसे ही प्रकट होने चाहिए जैसे वे हैं। आप जो भी कहें वह अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। आपको अपने मन की बात बिना किसी डर, शर्म या शर्म के उसे 100% बतानी चाहिए। साधकों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके विचार किस प्रकार के हैं। यदि आपके विचार अच्छे हैं तो भगवान हनुमान आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देंगे। यदि आपके मन में बुरे विचार आ रहे हैं तो यह आपके हृदय को साफ कर देगा और आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों के लिए तैयार हो जाएंगे। संकल्प के बाद ओम हनुमते नमः और श्री राम जय राम मंत्र का एक एक बार जाप करें और फिर चालीसा का पाठ शुरू करें। श्री गुरु चरण सरोज रचे से शुरू करके हृदय बसहु सुर भूप तक 11 बार जप करना चाहिए। प्रत्येक पाठ के अंत में सियावर रामचंद्र की जय कहना चाहिए तथा इसके साथ ही 11वें पाठ के अंत में पवनपुत्र हनुमान की जय भी कहना चाहिए।
पाठ के दौरान अगरबत्ती और दिया जलते रहना चाहिए। नए साधक को 11 बार चालीसा का पाठ करने में 45 से 50 मिनट का समय लगता है, जबकि जो लोग इसमें पारंगत हैं उन्हें 25 से 35 मिनट का समय लगता है। चालीसा का पाठ आप जितनी तेजी से चाहें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी करें जब आप उसमें सहज प्रवाह प्राप्त कर लें। अनावश्यक रूप से बहुत तेजी से जप करने की कोशिश न करें और अपने गले में दर्द और तनाव न डालें। पाठ समाप्त होने के बाद अपने सिर को सामने जमीन पर स्पर्श करें और साधना के दौरान हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगें। इसके बाद पुनः अपनी इच्छा बताएं और उसे पूरा करने का अनुरोध करें। पाठ पूरा होने के बाद बिना किसी से बात किए या गपशप किए साधक को अपने आसपास के किसी हनुमान मंदिर में जाकर आरती में शामिल होना चाहिए। चूंकि आरती आमतौर पर सूर्यास्त के 1 से 1.5 घंटे बाद की जाती है। साधक घर पर किसी को बताए बिना मंदिर जाता है, वह चाहे तो कोई भी कारण बता सकता है, लेकिन उसे यह नहीं कहना चाहिए कि वह मंदिर जा रहा है। जाते और वापस आते समय साधक को लोगों से नजरें नहीं मिलानी चाहिए तथा सीधे मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर जाते या आते समय फोन का उपयोग करना, संगीत सुनना आदि भी वर्जित है। यदि साधक सिद्ध हनुमान मूर्ति या नारंगी रंग के हनुमान वाले मंदिर में जाए तो बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार प्रतिदिन साधक को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और समय, दिशा, स्थान आदि सब एक ही तथा स्थिर होना चाहिए। बहुत से लोगों को बार बार अपने मंत्र का स्वर बदलने की आदत होती है। किसी भी मंत्र या स्तोत्र का पाठ करते समय ऐसा नहीं करना चाहिए। मंत्रों या स्तोत्रों का पाठ करते समय कुछ निश्चित स्वर और विराम होते हैं जो शीघ्र परिणाम देते हैं। यह प्रत्येक साधक के लिए अलग अलग है और इसे निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए शुरुआत में साधक को हनुमान चालीसा का पाठ करते समय कई स्वरों का प्रयोग करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सा स्वर उसे बेहतर लगता है। लेकिन एक बार उपयुक्त स्वर मिल जाने पर उसे जीवन भर नहीं बदलना चाहिए। साधना के दिनों में यह न बोले। साधक को सभी प्रकार के अपशब्दों, गालियों आदि का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों। किसी भी प्रकार की गाली या असभ्य शब्द का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। साधना के दिनों में कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। महिलाओं को गलत नजर से देखना, कामुक बातें करना आदि सब वर्जित है। यदि किसी दिन साधक ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करता है तो साधक को पहले बताई गई बातें करने की अनुमति नहीं होती। उसे मंदिर जाने की अनुमति होती है, लेकिन मूर्ति, फूल आदि को छूने की अनुमति नहीं होती। यदि साधक शराब पीता है या मांसाहारी भोजन करता है तो उसे मंदिर में प्रवेश करने या चालीसा पढ़ने की अनुमति नहीं है और प्याज और लहसुन खाने से बचें। दोस्तों, परिचितों के साथ बाहर जाना छोड़ दें और जितना हो सके संपर्क सीमित रखें तथा केवल भगवान हनुमान की पूजा और आत्मविकास के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। हनुमान चालीसा के महत्व और भगवान हनुमान की पूजा के बारे में पढ़े, हनुमान जी की कहानियां पढ़े। ऐसा करने से आप अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और 40 दिनों के अंत तक निस्संदेह नास्तिक लोग भी ईश्वर में गहरे विश्वासी बन जाएंगे। मंत्र प्रयोग की समाप्ति पर साधक की सभी चिंताएं, भय और कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। जितना अधिक वह हनुमान चालीसा और भगवान हनुमान की पूजा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतनी ही तेजी से उनके जीवन में बदलाव आएगा। हर दिन आरती में शामिल हों, किसी भी दिन न छोड़े। यदि बीच में कोई अन्य योजना आ जाए तो उसे छोड़ दें या आरती के बाद स्थगित कर दें, लेकिन आरती में शामिल होना न भूलें। एक बार साधना शुरू करने के बाद समय, क्रम, समय सारिणी और पाठ पूरे 40 दिनों तक एक समान रहेंगे। साधना के बीच में संसार की कोई भी चीज बाधा नहीं डालनी चाहिए। यदि साधक किसी कारणवश शाम को आरती या चालीसा पाठ के लिए नहीं जा सकता है
तो वह इसे रात में या सुबह ही कर सकता है या बाद में मंदिर जा सकता है, लेकिन इन्हें छोड़ना पूरी तरह से टालना चाहिए। आपको अपनी जेबों से सारे बटुए, बेल्ट, पैसे आदि निकाल देने चाहिए और उसके बाद ही पाठ के लिए बैठना चाहिए। साधक को शॉर्ट्स या बिना आस्तीन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आप उन्हें रात में सोने से पहले पहन सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें दिन के समय नहीं पहनना चाहिए। शर्ट, टी शर्ट, जीन्स आदि जैसे पूरे कपड़े पहने जा सकते हैं। अगर आप धूम्रपान, शराब आदि जैसी किसी लत से छुटकारा पाने के लिए चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप इसे पूरी तरह से न छोड़ पाएं। ऐसी स्थिति में जब तक आप खुद के लिए प्रयास कर रहे हैं, तब तक सब ठीक है। बहुत से लोग मंत्रों और स्तोत्रों की मदद से व्यसनों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वास्तव में स्वयं की मदद करने की बात आती है, तो वे कुछ भी करने को तैयार नहीं होते। जो लोग व्यसनों से मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें व्यसन से मुक्ति पाने के लिए काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनना है। इसकी कीमत कड़ी मेहनत कहलाती है। आपको वह कीमत चुकानी ही होगी। बहुत से लोग मानते हैं कि वे कमरे के कोने में बैठकर तोते की तरह मंत्र या स्तोत्र दोहराते रहेंगे, बिना किसी विश्वास, आस्था या ईश्वर के लिए कड़ी मेहनत करने की इच्छा के और स्वयं को बेहतर बनाने के किसी दृढ़ संकल्प के बिना। आलस्य त्यागे बिना कोई रास्ता नहीं है, और यह बात सिर्फ व्यसनों पर ही नहीं बल्कि हर चीज पर लागू होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन का कौन सा क्षेत्र है, कड़ी मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि भगवान भी आपकी मदद नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी लाख मंत्र दोहराते रहें। मुझे ऐसे लोगों से बहुत सारे मेल मिल रहे हैं जो कुबेर और हनुमान जैसे शक्तिशाली बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए काम करने को तैयार नहीं हैं। उनमें से कुछ लोग अधिकतम प्रयास के लिए तैयार हैं, बस इतना ही कि वे प्रतिदिन 1 से 3 माला जप लें और बस इतना ही। सिर्फ इतना करने से आप कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर कोई कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, तो उसे इसके लिए घंटों मेहनत भी करनी पड़ती है। थोड़े से प्रयास से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप में भक्ति की कमी है, जो किसी भी भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है। इसलिए भगवान कभी आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी इच्छा पूरी होते ही आप उन्हें भूल जाएंगे। उन्हें पता है कि आप उनकी भक्ति से नहीं बल्कि इच्छा से बंधे हैं। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। हवन सामग्री रखने के लिए 2 से 3 बड़ी प्लेटें, 1 गणेश मूर्ति, 12 सुपारी, 12 पान के पत्ते, कुमकुम। हवन में अर्पित करने के लिए 1 कटोरी मीठे पीले चावल, जल से भरा 1 पंचपात्र और 1 छोटा चम्मच धूप बत्ती का पैकेट, 1 से 2 पैकेट कपूर, 1 पैकेट माचिस, 1 मिट्टी का दीपक, 1 कटोरी अक्षत, पीले या लाल फूलों की 1 छोटी टोकरी, 1 छोटा तौलिया, 1 कुशा की अंगूठी जिसे पूजा शुरू करने से पहले हाथ में पहनना है, 500 ग्राम शुद्ध घी, कुछ रुई की बत्ती, 1 पैकेट कुशा। हवन सामग्री। 1 पैक हवन लकड़ी। आम की लकड़ी पर्याप्त होगी या फिर अगर आप पीपल की लकड़ी का उपयोग करते हैं तो और भी बेहतर होगा। यह लकड़ी है और पतली समिधा की छड़ें नहीं हैं, जो आमतौर पर नवग्रह हवन में उपयोग की जाती हैं। या फिर सबसे अच्छा विकल्प पीपल के पेड़ की लकड़ियों के साथ आम की लकड़ी का उपयोग करना होगा। 200 ग्राम नवधान्य, 100 ग्राम गेहूं, 100 ग्राम गुग्गल, 100 ग्राम गुड़ का चूर्ण, 100 ग्राम लोबान, 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम जौ या जौ पीले चंदन की 4 छड़ियाँ तथा 1 तांबे या मिट्टी से बना हवन कुंड। साधकों, आजकल बहुत से लोग हवन कुंड बहुत कम कीमत पर बेच रहे हैं और इसे स्टेनलेस स्टील हवन कुंड कह रहे हैं, लेकिन असल में यह स्टील फिनिश वाला लोहे से बना हवन कुंड है। इन हवन कुंडों का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो
तांबे के हवन कुंड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मिट्टी, चिकनी मिट्टी और गाय के गोबर से बने हवन कुंड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि वह पोर्टेबल नहीं है, इसलिए हर कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर भी अगर कोई चाहे तो ठीक से जांच पड़ताल करने के बाद स्टील के हवन कुंड का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सनातन धर्म में स्टील का कोई महत्व या लाभ नहीं है, इसलिए स्टील के हवन कुंड खरीदते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। लोहे का हवन कुंड बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। मैंने देखा है कि कई पुजारी और कर्मकांडी ब्राह्मण भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन साधक यह गलती नहीं करते। सनातन धर्म में केवल और केवल तांबे या मिट्टी से बने कुंडों का ही प्रयोग किया जाता है। कैसे करें हनुमान चालीसा हवन? मित्रों, हवन के लिए 41वें दिन प्रातः स्नान करके हवन की तैयारी करें। सूर्योदय के समय स्नान करके लाल वस्त्र पहनें और लाल आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपने बाईं ओर एक चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर हवन कुंड को अपने सामने रखें। इस तरह उल्टा आकार बन जाएगा। अब 4 कुशा को बीच से 90 डिग्री पर मोड़कर हवन कुंड के चारों कोनों पर रख दें। अब कुंड में लकड़ियों को ठीक उसी तरह रखें जैसे हवन के समय रखते हैं। इसे बीच में तिरछा रखना है या फिर किसी भी तरह से रखना है जो आपको सुविधाजनक लगे। बस एक बात का ध्यान रखें कि कुंड के बीच में कम से कम 4 से 6 सेंटीमीटर की जगह होनी चाहिए, ताकि अग्नि देव का आह्वान किया जा सके और दिया बिना किसी परेशानी के आसानी से जल सके। फिर पंचदेव पूजन से शुरुआत करें। सबसे पहले अपने गुरु की पूजा करें, क्योंकि गुरु सबसे ऊपर हैं। अगर आपके पास उनका यंत्र है तो आप उसे रख सकते हैं, या फिर आप उनकी फोटो भी रख सकते हैं, या फिर आप एक शिवलिंग रखकर उन्हें अपना गुरु मानकर पूजन कर सकते हैं। अपने दाहिने हाथ में एक पान का पत्ता लें, उस पर एक सुपारी, एक फूल और थोड़े चावल रखें और फिर इसे अपने गुरु को निम्न मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। ओम गुण गुरुभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम गुण गुरुभ्यो नमः पुष्प अक्षतानि समर्पयामि। ओम गुण गुरुभ्यो नमः को अपने गुरु मंत्र से भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है। पत्ते का सिरा आपकी ओर यानी पश्चिम की ओर होना चाहिए। गणेश पूजन में ऊपर बताई गई पूजा को दोहराएं। ओम गण गणपत्ये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम गण गणपत्ये नमः पुष्प अक्षतानि समर्पयामि। सूर्य देव और नवग्रहों, भगवान शिव, लक्ष्मी, नारायण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, भगवान राम और अंत में भगवान हनुमान के लिए उनके संबंधित नाम मंत्रों का उपयोग करते हुए यही दोहराएं। मुख्य हवन कुंड के चारों कोनों पर रक्त चंदन का तिलक लगाएं। लकड़ी पर भी थोड़ा सा छिड़के। अब एक बत्ती को पिघले हुए घी में डुबोकर हवन कुंड के बीच में रखें। इस बीच आपने जो हवन सामग्री बनाई है उसे घी में मिला लें। ऐसा इसलिए ताकि अगर आप हवन में अकेले बैठे हों तो आपको घी और हवन सामग्री अलग अलग न चढ़ानी पड़े। दिया रखने के बाद मन ही मन दिए जा रहे मंत्र का जाप करें और साथ ही दिया जलाएं। ओम अण अग्निये स्वाहा। फिर आहुति चम्मच पर एक कपूर रखें और उसे जलाकर दिए जा रहे मंत्र का जाप करते हुए दिए के पास हवन कुंड के बीच में आहुति दें। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ऐसा कुल 3 बार करें। फिर अग्निदेव से प्रार्थना करें कि वे आहुति स्वीकार करें। फिर 2 धूप बत्ती जलाएं और भगवान अग्निदेव को अर्पित करें और फिर उसे अग्नि में डाल दें। फिर एक पान के पत्ते पर कुछ मीठे चावल रखें और उसे हवन कुंड में अर्पित करें। फिर हवन कुंड में घी में डूबे हुए कुछ फूल चढ़ाएं। इन सभी चीजों को चढ़ाते समय ऊपर बताए गए अग्निदेव मंत्र का जाप करें। फिर आपने जो 3 चंदन की लकड़ियां खरीदी थीं, उन्हें एक एक करके चढ़ाएं और नीचे दिए गए 3 मंत्रों का जाप करें। पहला मंत्र 1 लकड़ियां के लिए, दूसरा मंत्र 2 लकड़ियों के लिए और इसी तरह आगे भी।
ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा। अब मेरे द्वारा आगे बताई गई आहुति अर्पित करें। सभी के लिए एक एक आहुति दे। ओम गण गणपत्ये स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। अब प्रत्येक के लिए तीन तीन आहुति दे। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम बृहस्पत्ये स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनैश्चराय स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा, ओम कुलदेवताय स्वाहा, ओम पितृदेवताय स्वाहा, ओम इष्ट देवताय स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम महालक्ष्म्यै स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम भरताय स्वाहा, ओम शत्रुघ्नाय स्वाहा, ओम लक्ष्मणाय स्वाहा, ओम श्रीं सीताय स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा। अब 11 बार आहुति दे। ओम अंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्वाहा। आपको हनुमान चालीसा के प्रत्येक श्लोक के लिए 11 आहुतियां देनी चाहिए। यह तब है जब आपने 40 दिनों तक 11 बार प्रयोग किया हो। अगर आपने 21, 31, 51 और ऐसी संख्या में जप किया है तो हवन आहुति आपके द्वारा एक दिन में किए गए पाठों की संख्या का दशांश होनी चाहिए। इस प्रकार अगर आपने प्रतिदिन 21 पाठ किए हैं, आहुति संख्या हनुमान चालीसा के प्रत्येक श्लोक की 3 आहुतियां होगी। वैकल्पिक रूप से हनुमान चालीसा के छंदों के बजाय दिए जा रहे मंत्र का उपयोग करके भी आहुति दी जा सकती है। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम हनुमते स्वाहा। आपको पूरे 40 दिनों में हनुमान चालीसा के जितने पाठ किए हैं उनकी एक माला अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन 11 बार x 40 दिन कुल 440 पाठ। इसका दशांश 44 है, इसलिए आपको मंत्र की 4400 आहुतियां अवश्य देनी चाहिए। इसके बाद एक नारियल लें और उसका सिर ऊपर की ओर रखते हुए उस पर बचा हुआ घी डालें, जिस तरह हम भगवान शिव का अभिषेक करते समय करते हैं। फिर दिए जा रहे मंत्र का जाप करें और फिर इसे धीरे से हवन कुंड में डाल दें। पूर्णाहुति बैठकर नहीं, खड़े होकर देनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। फिर आरती करें और हवन के दौरान हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। ध्यान रखें कि हवन ऊपर बताए गए तरीके से ही करना है। इसमें से कुछ काटने की कोशिश न करें। हवन बहुत शक्तिशाली है और शांति और समृद्धि देता है, लेकिन अगर गलत तरीके से किया जाए तो यह भय और कठिनाइयों का कारण बन सकता है।